बोलो यीशु मसीह की जय। और मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत ही मुश्किल वचन। हालेलुया। सच में ये जो वचन है ये बहुत ही मुश्किल है। और ये मुश्किल क्यों है, आइए हम वचन में से जानेंगे कि ये वचन मुश्किल क्यों है। क्योंकि हमारे जीवन में हमें सब कुछ सरल 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 और अच्छा अच्छा चाहिए कि प्रभु हमें कार दे, प्रभु हमें ब्लेसिंग दे, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे, प्रभु हमें ऐसा दे। और जैसे कुछ टेढ़ा होता है हम उसी बात को उतराते हैं जो इजरायली लोग करने लग गए थे फिरौन राजा के समय, बुड़बुड़ाना शुरू। हालेलुया हालेलुया। और वो वचन क्या है, आइए पवित्र वचन में से पढ़ते हैं कि वो मुश्किल वचन क्या है। और वाकई में एक मुश्किल वचन है। क्यों है मुश्किल? इतने इस वचन में क्या है कि इतना मुश्किल हमें लग रहा है? हम पढ़ते हैं लूका 13 की 22 में से 24, मतलब लूका 13 की 24 हम आयत पढ़ते हैं एक पवित्र वचन में से। वचन क्या कहता है? सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और कर ना सकेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? बहुत से लोग उस मार्ग से जाना चाहेंगे लेकिन जा ना सकेंगे। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अगर हम वचन पढ़ें मत्ती 7 की 13, क्या पे लिखा हुआ है कि हालेलुया। और जो परमेश्वर का वचन है, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 7 की 13 में लिखा हुआ है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बोलो आमीन। इसलिए मुश्किल वचन है ये। हालेलुया। इसलिए इस वचन को मैंने मुश्किल कहा है, क्योंकि पवित्र बाइबल क्या कहती है। चलो मैं पहले आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूं। वचन कहता है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता है चौड़ा और एक रास्ता भीड़ा। परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम भीड़े रास्ते से चलो, चौड़े रास्ते से मत जाओ। और हर कोई ये सोचता है, मान लो मैं कार चला रहा हूं और अगर मैं देखूंगा गली बहुत भीड़ी है कि मेरी कार बहुत मुश्किल निकल सकती है इसके अंदर, मैं उसमें से नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा किसी बड़ी गली में से जहां से मैं खुला खुला अपना जाता रहूं, खुला खुला गाड़ी घुमाता रहूं, मस्ती के साथ जाता रहूं। लेकिन जो भीड़ गली है उसके अंदर कार निकल सकती है आराम से, लेकिन मैं निकालना नहीं चाहता उसके अंदर से कार। मैं कहता नहीं छोड़ो पर है, 2-3 गली छोड़ को और दूसरे रास्ते से चलते हैं, लंबा है तो क्या हुआ, लेकिन ठीक है रास्ता वो। हालेलुया। ये हम सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। ये हम सोचते हैं कि हमारी कार के स्क्रैच ना पड़ जाए, हमारी कार के फंस ना जाए, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन खुले रास्ते से हम चाहे हम 4 किलोमीटर आगे जाना पड़े, हम खुले रास्ते से जाते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। यही वचन कहता है, जब हम चौड़े रास्ते से जाते हैं वहां पर हमें खुला सब कुछ मिलता है, व्यभिचार हमें मिलता है, कुकर्म हम करते हैं वहां पर। इस तरह वचन में लिखा हुआ है कि वचन कहता है कि कुकर्म करने वालों तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जब हम चौड़े रास्ते से जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ हम लोग खेलते हैं। 2 साल इनके साथ खेला, 2 साल उसके साथ खेला, 2 साल उसके साथ खेला, लोगों की जिंदगी बर्बाद हम करते हैं। तो ये सब आता है जो रास्ता चौड़े पर चलता है, जो चौड़ाई में रास्ता है। जब दिल के यहाँ ठेके पे गाड़ी रोक ली, जब दिल किया इधर आ गए, जब दिल किया वहां चले गए। मतलब
ये है संसारिक जीवन जो लोग जीते हैं अपनी मस्ती के साथ। कोई रोक टोक नहीं है, कोई खून कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई झूठी गवाही दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या खोल के बैठ गया, मतलब बहुत कुछ तो दुनिया में पाप हो रहा है वो। लेकिन अगर एक मनुष्य का अगर हम ये कहें तो इस रास्ते को छोड़कर एक भीड़े रास्ते से जा, जो कि भीड़ा है। और सबसे बड़ी बात, तुझे अपनी क्रॉस उठाकर चलना पड़ेगा। तुझे अपने ऊपर जो क्रॉस है, क्रॉस मतलब कि प्रभु की हाथ के नीचे तुझे चलना होगा। अब उसको दारू छोड़नी पड़ेगी, उसको व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, कुकर्म छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ना पड़ेगा, अंधकार छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा और बहुत सी ऐसी बातें और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना छोड़ना पड़ेगा। लोग तो खेलते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनको तो मजा आता है ये सब करने में। लेकिन अगर हम वो चलते हैं भीड़े रास्ते से, और वचन साफ साफ, मैंने आपको पहले एक वचन बताया था, वचन कहता है लुक्का 13:24 में लिखा हुआ है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हालेलुया। हम लोग नहीं करते यत्न, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। ये नहीं लिखा कि बहुत से प्रवेश नहीं करेंगे, करना चाहेंगे जैसा आप लोग करते हो। वचन क्या कहता है? और कर न सकेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? वो रास्ते से प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन प्रवेश कर नहीं सकेंगे। क्यों प्रवेश नहीं कर सकेंगे वो? क्योंकि यहां पर प्रभु के संग चलना होता है। और खुले रास्ते में हमें शबाब के साथ, दारू के साथ, लड़कियों बाजियों के साथ, सट्टे के साथ, जुए के साथ, जब दिल क्या वहां गाड़ी रोक ली, सिगरेट पी लिया, जब दिल क्या वहां नशा कर लिया, जब दिल क्या वो कर लिया, जब दिल क्या ये कर लिया, जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं लोगों की। तो हमें वो रास्ता पसंद है। अब एक इंसान जो बाहर घूमता, उसको अपने बोले कि तूने 3 महीने घर में रहना होगा, मैं घर में नहीं रह सकता 3 महीने। हालेलुया। लेकिन अगर वो इस बात को समझे कि बाहर से अच्छा मेरा परिवार मेरे पास है, मुझे संगति मिल रही है परिवार की, मुझे परिवार के संग रहना है, परिवार का बिजनेस संभालना है, परिवार का आने वाला कल संभालना है, अच्छी स्टडी करनी है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ये है वचन। हमें लगता है कि चौड़ा रास्ता सही है, और चौड़ा रास्ता कहां पे जा रहा है? मत्ती 7:13 में लिखा हुआ है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जब आप लास्ट में पहुंचोगे तब वहां पर शैतान आपका इंतजार कर रहा होगा, इब्लीस आपका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब आप भीड़े रास्तों से जाते हैं, वचन कह रहा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक जो कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा सरल है, ये कठिन है और बहुत से लोग प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और वचन कहता है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। प्रभु को पता था भी ऐसा ही होगा दुनिया में, प्रभु वचन लिख के गए हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है कि वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है, वह थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और सच में ऐसा ही होता है, लोगों को बस मस्ती मस्ती मस्तियां मस्तियां। मैंने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को देखा है, वो ये कहते थे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उनकी एक राय थी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैंने उनको समझाना ऐसा 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 ऐसा, उन्होंने एक ही बात कहनी मुझसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी इंजॉय कर लो। मैं तो हमेशा एक बात कह रहा, इंजॉय कब तक कर लोगे? 35 साल तक इंजॉय कर लो, बाद में शादी हो जाएगी, फिर क्या इंजॉय करोगे आप लोग? फिर बच्चे हो जाएंगे 5-7 साल बाद, फिर क्या करोगे? फिर घर गृहस्थी बढ़ जाएगी, फिर आगे 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 आगे। इसलिए अभी मौका है प्रभु के संग चलने का और अपनी नींव मजबूत करने का। बाद में किसी ने देखा है? बाई चांस कल आज हैं कल नहीं हम, ये तो आपको पता नहीं। आप 365 दिन पूरे जिंदे रहोगे, क्या पता कब प्रभु की आवाज है, कब हम ऊपर चले जाएं। आज नहीं तो कल चले जाएंगे, जीतते तो जीतते रहेंगे। ये प्रभु के हाथ में है, प्रभु के हाथ में हमारा समय है। हाँ, अगर हमें पता होता कि मैंने 10 साल जीना है या मुझे 100 साल जीना, तो बात अलग थी, तो हम कह सकते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अभी अपने कह रहे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहीं घूमने गए और कुछ हादसा हमारे साथ हो गया हो, तो जिंदगी सच में नहीं मिलेगी दोबारा। इसलिए अभी प्रभु के संग जुड़ जाओ, अपनी नींवों को मजबूत कर लो। अभी मौका है, अभी मौका है लोगों का जीवन बचाने का जो पाप में है।
हम तो खुद पाप में हैं। नाइट पार्टियां कर रहे हैं, क्लबों में पार्टियां करते हैं, डिस्को कर लिया, नाच लिया, वो बहुत बुरा हाल है लोगों का। वचन क्या कह रहा है? बहुत से लोग प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु के रास्ते में, यत्न भी करते हैं, लेकिन वो पार नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, वो पार नहीं कर पाते हैं। और वचन यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि सकेत है वह फाटक जो कठिन है, और सच में ये कठिन है। प्रभु के संग चलना कठिन है। हालेलुया। कठिन किस लिए है, ये भी मैं आपको बात शेयर कर दूं। कठिन ऐसे कि जब हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो घर में थोड़ा सा हल्का से विरोध हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम सीधा प्रभु को कोसते हैं। कठिन इसलिए कि हमें प्रभु के संग चलना पड़ता है, हमें पाप छोड़ना पड़ेगा, हमें नशा छोड़ना पड़ेगा, हमें बुरी संगति से दूर रहना पड़ेगा, प्रभु के संग चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुश्किल है वह फाटक, और सच में वो तो मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, उठ बपतिस्मा ले, और हमें एक नया जीवन जीना है। हालेलुया। जेलर ने जब चमत्कार देखा कि जेल की नींव हिल गई है, जेल पूरी गिर गई है, कैदी छूट गए हैं, पौलुस और सिलास जब जेल में थे, वो अपनी जान देने वाला था। उसने सोचा बस अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा मत जान दे। उसने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके मन में यह होना चाहिए कि मैं उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हम कह रहे हैं नहीं, हमें तो मजे करने हैं, जिंदगी के जीवन जीना है, जिंदगी का अच्छे जिंदगी जीनी है, मस्तियां करनी है। नहीं प्रभु के लोगों, प्रभु वचन कहता है कि प्रभु के जो द्वार पर उन्होंने दिया हमें, इसमें बहुत आनंद है। आत्मा के फल, 9 वरदान, प्रभु की आज्ञाएं, आत्मिक शिक्षा, बहुत कुछ पवित्र आत्मा का वरदान। चल के देखो, कभी चख के देखो, वो भला है। हालेलुया। क्योंकि ये आपकी उम्र को बढ़ा देगा, और जो चौड़ा रास्ता ये आपकी उम्र को कम करेगा। नशे में जा रहे हैं, कभी मर आ गए, एक्सीडेंट हो गया, नशा करके कत्ल हो रहे हैं, नशा करके रेप हो रहे हैं, नशा करके क्या क्या बहुत कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर। लोग पढ़ने जाते हैं यहाँ से और पीजीयू में जाते हैं। आजकल आपको पता है पीजी में कितना बुरा हाल है लोगों का। क्यों है ये सब? क्योंकि वो चौड़े रास्ते में चल रहे हैं। उन्हें प्रभु का रास्ता नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पाप चाहिए। घर पे बोलते हैं पीजी में है, और कहाँ घूम रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी बोल दिया अभी यहाँ है वहाँ है। परिवार वाले भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, और बाद में जब अनहोनी हो जाती है तब कोसते हैं उस दिन को कि काश मैंने अपने परिवार पर ध्यान दिया होता, इतना बड़ा दिन ना मैं देख पाता। तो ये जो सब लोग चलते चौड़े रास्ते पे चलते हैं, जो रास्ता विनाश की ओर जाता है। और आज हमें चलना है उस रास्ते से जो हमें जीवन पहुंचाता है। इसलिए अपने घुटनों को टेक के प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज तक मैंने जितने पाप किए मुझे क्षमा करो मेरे पिता, और मैं आपके अंदर चलना चाहता हूँ मेरे पिता, आपके फलों में फलना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रभु जी ये चौड़े रास्ते को छोड़ना चाहता हूँ और आपका सकरा रास्ता जो भीड़ा रास्ता इसके अंदर चलना चाहता हूँ। मैं अपनी क्रॉस उठाकर चलना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता आप जीवन का जल हैं, आप जीवन की ज्योति हैं मेरे पिता। मैं उस प्रभु के पास जा रहा हूँ जो सर्वशक्तिमान है। इस तरह का सूरज बन, आकाश बन और बनता रहा। मैं उस महान प्रभु के पास जा रहा हूँ, हाथ का बना हुए परमेश्वर पास नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के पास जो स्वर्ग से आए और आज भी स्वर्ग में है। हालेलुया। जो माँ बाप से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, मैं उस प्रभु का बेटा हूँ। हालेलुया। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेंगे। बस आपने कहना है कि प्रभु मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ। आज मेरी प्रार्थना के बाद प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें और अपने पापा को याद करें कि आपने क्या क्या किया था, और एक लाइन कहें कि प्रभु मैं आपके संगति में चलना चाहता हूँ। और निश्चय प्रभु आपसे बात करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय सच में ये रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन वचन कहता है लोग इसका यत्न करते लेकिन पार नहीं हो पाते हैं। लोग प्रभु में चलते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको फिर से पाप में जाना होता है, इसलिए छोड़ देते हैं। उनको वही बुराई अच्छी लगती, वही पाप अच्छा लगता है उनको। इसलिए प्रभु के लोगों यत्न करें, हारे ना बल्कि बढ़ते चले प्रभु के अंदर।